टूटा नहीं है सर, आ जाता वही मैंने तो बोनट भी है। हाँ, ये पहला पत्थर यहाँ पर ड्राइवर सीट पर क्यों बैठा रहे हो गाड़ी में? थोड़ा अच्छा लगेगा ना शॉट लेने में। गाड़ी कर रहे हैं, गाड़ी कर रहे हैं। वो गाड़ी में बैठा नहीं और नहीं अच्छा, ठीक। मतलब वो आईडी सोसाइटी का एक मैटर है, किसी को कोई काम पसंद आता है किया, किसी को नहीं आता है। नहीं ना पसंद आए तो ये तरीका थोड़ा ही है। मतलब ये हो गया कि आपका ग्रेटर फरीदाबाद में यहाँ पे जो माली होता है इस तरह का हमला जानलेवा हो, और क्या ये तो गाड़ी रुकी नहीं तो इसलिए यहाँ लग गया, यहाँ लग गया। ये देखो ना गाड़ी का ये कितना, ये पत्थर है, ये पूरा यहाँ पे यहाँ लगा है पत्थर। ये उसको गाड़ी के यहाँ रख के, गाड़ी को रोकना था और पत्थर से तोड़ के गाड़ी से खोल के फिर मार दो। आधी आधी ईंट के साथ मैं यहाँ के प्रधान मिस्टर योगेश मान की पत्नी हूँ। आज क्या हुआ था? आज सुबह मैं अपने एक व्यक्तिगत काम से दिल्ली के लिए निकली थी 9:45 के आसपास। तो तब हम यहाँ से हमने रास्ता लिया अमौलिक चौक की साइड वाला। जैसे ही अमौलिक चौक से आगे हम बढ़े हैं तो मैं गाड़ी में थी, मेरा ड्राइवर ड्राइव कर रहा था उसको। उस सडनली एक बंदा सामने से पत्थर लेके आता है और उसने पत्थर फेंक दिया गाड़ी के ऊपर, लगा वो गाड़ी के बोनट के ऊपर। तो वो एकदम से मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी भगा, ये कौन है। वो बल्कि रुकना चाह रहा था लेकिन हम रुके नहीं। इतनी देर में दूसरा पत्थर गाड़ी की साइड में आके लगा। किस वक्त की घटना है? ये 9:47 से 9:55 के बीच की घटना है। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने 10 बजे पुलिस को फ़ोन किया था, इसलिए मुझे आइडिया है। तो कितने पत्थर गाड़ी पे फेंके? गाड़ी पे 3 पत्थर फेंके हैं, लेकिन क्योंकि गाड़ी भगा ली तो बाकी के एक्चुअली वो 4-5 लोग थे जो पत्थरों के साथ लैस होके उस स्थान पे खड़े थे और उनका पर्पस यही था कि इस गाड़ी पे हमला करना है। ये जो हमला था ये जानलेवा हमला था या डराने का मकसद था? नहीं, उनका पर्पस तो जो मुझे लगा क्योंकि जानलेवा ही है, क्योंकि उन्होंने जो पत्थर फेंका था वो गाड़ी के शीशे के ऊपर फेंकने की कोशिश की थी। इवेंचुअली पत्थर बहुत ज़्यादा भारी थे उनके हाथों में जो थे, तो वो फेंक नहीं पाए और बोनट पे उन्हें ऐसे फेंक दिया। और जब उन्हें गाड़ी रुकती नहीं दिखी तो उन्होंने पीछे से पत्थर फेंकने की कोशिश की, लेकिन भारी ना होने की वजह से कुछ पत्थर लगे नहीं। 3 ही पत्थर गाड़ी पे लग पाए। आपको किसी पर शक है? किसी पे शक तो हमारी सोसाइटी में, देखिए मैं तो बहुत ही कम एक्टिव रहती हूँ। मेरे पति हैं जो प्रधान हैं, उनकी हमारा एज सच पर्सनल किसी से राइवलरी नहीं है। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल राइवलरी है सोसाइटी में। जो लोग इलेक्शन में हार गए हैं उनका थोड़ा सा है, वो तरह तरह की समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। अभी पीछे भी एक वारदात हुई थी 31 दिसंबर की रात को, जिसकी पुलिस कंप्लेन भी की गई है। बीपीटीपी थाना है ना, वो मैं बताऊँगा। हाँ। तो शक तो मेरा उन्हीं पे जाता है क्योंकि मैं कहीं से भी, मतलब मेरे को कोई नहीं जानता है बहुत ज़्यादा सोसाइटी में। मैं नॉर्मली काफ़ी अपनी फैमिली में ही रहती हूँ। तो क्या आपने जो है पुलिस शिकायत दी है? जी दी है। तो क्या कोई रिस्पॉन्स मिला पुलिस से? पुलिस ने अभी तो इन्वेस्टिगेशन की है, अब हमने कंप्लेन दर्ज की है, एफआईआर दर्ज होनी अभी बाकी है। कितने जने थे वैसे वो 4 या 5 लोग थे। वो गाड़ी के पीछे भी भागे हैं पत्थर फेंकने के बाद, लेकिन क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी तो पकड़ नहीं पाए। तो दिन का मामला था? ये सुबह का मामला है। सुबह के मामले में क्या आसपास कोई पब्लिक कोई नहीं थी? नहीं, वो बड़ा निर्जन सा एरिया है। जैसे आप अमौलिक चौक से आगे निकलते हैं, एक स्कूल आता है, वो स्कूल है शायद सरस्वती विद्या मंदिर, आई डोंट नो एग्जैक्टली। उसके बीच में वो सुनसान एरिया है बिल्कुल। इवन लेफ्ट में जो जगह है वो खाली पड़ी है, वहाँ से कोई भी आ सकता है और वहीं पे खड़े थे वो। नाम परिचय? जी, मेरा नाम योगेश मान है। मैं ये जो प्राणायाम सोसाइटी है ग्रेटर फरीदाबाद की, ये सबसे बड़ी और पोश सोसाइटी है। इसका मैं दूसरी बार जो है गत वर्ष अक्टूबर 2022 में दूसरी बार प्रधान निर्वाचित हुआ हूँ। हमारे सोसाइटी के इलेक्शन हुए थे। इससे पहले भी क्या आपकी सोसाइटी के किसी मेंबर पे हमला हुआ था? देखिए, ये जो आज की घटना के बारे में बताना चाहूँगा, इसके बारे में बताऊँगा जो आपने प्रश्न पूछा। इसमें मेरी पत्नी मीनाक्षी और मैं जो है, हम जो है डेली
दिल्ली और मैं इनको छोड़ते हुए, हम दोनों नौकरी करते हैं, दिल्ली छोड़ते हुए मैं उनको आगे चले जाता हूँ। लेकिन कल मैं किसी कारणवश मुझे चंडीगढ़ जाना था, तो आज मैं इस गाड़ी में नहीं गया क्योंकि मैं चंडीगढ़ था। तो जिस तरह से वाक़या बया हुआ है, इसके अंदर 4 से 5 लोग 20 से 25 साल के, जो मेरे ड्राइवर ने बताया 20 से 25 साल के नादान लड़के थे, जो कि आपस में बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। उनका पूरा प्रोफेशनल तरीके से जो है उनका मोडस ऑपरेंडाई लग रहा था। उनका जो ये था कि किसी तरीके से गाड़ी को रोका जाए, गाड़ी को रोक करके गाड़ी का शीशा पत्थर भारी पत्थरों से तोड़ा जाए, और उसके बाद जो है उसके बाद जो उनकी मंशा थी जानलेवा ही लग रही थी। तो मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि आज ये मेरे साथ हुआ है, ये ग्रेटर फरीदाबाद में 30 से 40 बल्कि सोसाइटीज़ हैं कि RWA में जितने भी लोग एक्टिव हैं अपना घर परिवार छोड़ के वॉलंटरी सर्विस जो है सोसाइटी को देते हैं। जहाँ तक आप कहते हैं इसका कारण क्या हो सकता है, देखिए मेरा पारिवारिक तौर पे किसी से कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं है, ना मेरी धर्मपत्नी का है, ना ही मेरे प्रोफेशनल फ्रंट में मैं नमामि गंगे जो है NMCG माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजना है उनके अंदर 4 जो प्रोजेक्ट हैं, लगभग 1000 करोड़ की जो परियोजनाएं, उनके अंदर जो है बतौर जो है डिज़ाइन हेड की तरह काम कर रहा हूँ। तो मेरा प्रोफेशनल फ्रंट में कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। उसके सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ ये सोसाइटी के अंदर जो एक एडिशनल जो समाज सेवा है, उससे क्या होता है, कुछ काम जो है कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को काम पसंद नहीं आते हैं। कुछ लोग जो है इलेक्शन हुए, इलेक्शन हार गए, रीकाउंटिंग हुई, रीकाउंटिंग में फिर वही नतीजे आए, उसके बाद कुछ लोग चाहते हैं री इलेक्शन हो। तो अब वो इसके पीछे पक्के तौर पे क्या कारण हो सकता है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये पक्के तौर पे कह सकता हूँ, ये जो नादान लड़के थे 20-25 साल की उम्र के, इनको ना तो मेरी धर्मपत्नी पहचानती, ना मेरा ड्राइवर पहचानता, ना ही उनका कोई हुलिया कोई किसी ने आसपास बता पाया। तो वो ये पक्के तौर पे कह सकता हूँ उनको ज़रूर किसी ने हायर किया था, और इसके पीछे जो है उनका मकसद क्या था ये आपको निहित है। तुरंत इतना घातक जानलेवा हमला करने की कोशिश थी। इससे पहले जो किसी और मेंबर पर इससे पहले क्या था कि आज से अभी जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नितिन अरोड़ा, इनकी गाड़ी पर भी एक पत्थर से हमला हुआ था, उनका विंडशील्ड जो है टूटी गई थी, उन्होंने भी इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट दी। अब मैं यहाँ पर पूरे ज़ोर शोर से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम पुलिस में जाते हैं, एक कंप्लेंट करते हैं, उसका डायरी नंबर मिलता है, नहीं मिलता है, मिल भी जाता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसी तरह की घटना 31 दिसंबर 2022 को एक सोसाइटी का कि यहाँ पर किसी के यहाँ पर वो उसका बॉडीगार्ड है या वो क्या कहते हैं वो उसका ड्राइवर है, जो भी है, उसने क्या किया, यहाँ पर जो है रिकॉर्डेड है ये घटना कि यहाँ पर जो है इस गेट पर और आगे EWS के वहाँ पर जाकर बहुत जो गंदी गाली, जो गालियाँ नहीं, गंदी से भी गंदी जो गालियाँ दी हैं मुझे और मेरे हमारे बॉडी के 1-2 लोगों को, और जान से मारने की धमकी दी है कि जी, और वो जो है हमारा जो जिसके खिलाफ मैंने प्रधान का चुनाव लड़ा था उसी के यहाँ काम करता है, और उसका जो आपराधिक हिस्ट्री है उसकी, और ऐसे लोगों को लोग जो है पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता, और लोग जो उनको ड्राइवर या बॉडीगार्ड क्यों रख लेते हैं। उसके साथ एक जो बंदा भी रहता है जिसके पास पिस्तौल भी देखी गई है। तो मैं उसकी कंप्लेंट मैंने 2 तारीख को जो है BPT थाना BPTP में दी, लेकिन उसके ऊपर ये कह करके नज़रअंदाज को गंभीरता से नहीं लिया गया। उस कंप्लेंट को यदि उसको गंभीरता से लिया गया, इस तरह की चीज़ों को मैं कहता ये नहीं कि पक्का तौर पे ये भी नहीं कह सकता वही आदमी है, लेकिन हम पुलिस में कंप्लेंट देते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। FIR तो मामला दूर की बात है। आज भी यही हुआ, मेरी पत्नी ने गई है वहाँ पर, जो आज शाम के कितने बज गए, 7 बज गए, अब तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। और आकर के क्राइम ब्रांच के कुछ लोग भी आए, उन्होंने कहा कि ये लगता है ये गाड़ी में तो ये ऐसे स्क्रैच है, इसको तो लगता नहीं कि कोई किसी ने पत्थर मारा लगी है ये गाड़ी, तो कहीं ये कहीं लगी है गाड़ी। ये कोई मजाक हो रहा है? इस तरह की जो प्रश्नावली जो है जो एक पीड़ित महिला की जाती है। लास्ट में एक संक्षेप में एक शब्द और कहना चाहूँगा, एक बात और कहना चाहूँगा कि एक अकेली महिला, ये हम बोलते हैं फरीदाबाद का नाम, इसका जो नहर पार का नाम ग्रेटर फरीदाबाद कर दिया गया है, स्मार्ट बना देंगे फरीदाबाद को, सेफ बना देंगे, सुरक्षित बना देंगे। क्या ये सुरक्षा हमें मिल रही है? क्या हमको एक अकेली महिला के ऊपर दिन दहाड़े 9:45 पे जो है वो बिल्कुल दिन दहाड़े इतने बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया जाता है? क्या मानते हैं जो पहली घटना हुई थी उस घटना का कारण क्या मानते हैं? कुछ इसके अंदर मैं पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकता मेरा, लेकिन जो है जो कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, मेरे साथ खुश हो सकते हैं, वो सोसाइटी के जो कार्य हैं, जो सामाजिक कार्य कर रहा हूँ उसी से है। पारिवारिक और प्रोफेशनल फ्रंट में मेरी किसी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं। तो क्या मानते हैं कि पुलिस में इसमें कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस जो है आपकी नहीं सुनवाई कर रही है? पुलिस ने सुनवाई इतनी की है कि हमें एक डायरी नंबर दे दिया है, मौके पे एक बार मुआयना करने गए हैं, लेकिन कोई मामला कोई दर्ज नहीं कर पाए अभी तक।
मैडम का खिलाफ